लखनऊ सुपर जायंट्स में बहुत सारे सवाल थे क्योंकि कप्तान लखनऊ सुपर जायंट्स के केएल राहुल चोटिल चल रहे थे। हमने देखा इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में टीम का हिस्सा थे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 86 रन की शानदार पारी खेली और उससे पहले भी साउथ अफ्रीका सीरीज की बात कर लें तो एक लौते बल्लेबाज बने जिन्होंने सेंचुरियन में सेंचुरी मारी थी उस सीरीज में। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर में वो सपोर्ट कर रहे थे टीम इंडिया को, लेकिन फिर अचानक से जब इंजरी आई तो फिर वो रूल्ड आउट हो गया। खबरें आ रही थी कि तीसरे मुकाबले में कमबैक होगा, जडेजा के साथ कमबैक होगा, लेकिन फिर पूरे सीरीज से रूल्ड आउट हो गए और एलएसजी के लिए भी एक संकट आ गया क्योंकि कप्तान जिस तरीके के हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, हमने देखा जब से एलएसजी की टीम खेल रही है, केएल राहुल कप्तानी कर रहे हैं, बहुत अच्छे लय में रहती है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। और अब केएल राहुल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने और आ गई है। बिल्कुल दिव्यांशु, मैं बात करना चाहूंगा केएल राहुल की। केएल राहुल की बात करें तो पिछले आईपीएल सीजन में जब वो इंजर्ड हुए थे, जब उनके क्वाड्राइसेप्स मसल, राइट लेग की क्वाड्राइसेप्स मतलब जो थाई की फ्रंट मसल थी, उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी जिसके चलते उन्होंने सर्जरी करवाई थी लंदन में जाकर और सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी, जिसके बाद उनका काफी लंबे टाइम बाद कमबैक हुआ था। एशिया कप में सबको वो मुकाबला याद है जब पाकिस्तान के खिलाफ श्रेयस अय्यर को बैक स्पैज्म की दिक्कत हुई थी और तुरंत एकदम से आपने बताया कि केएल राहुल प्लेइंग 11 में खेलेंगे, जो केएल राहुल के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ शॉकिंग था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया इंजरी के बाद भी, कोई भी प्लेयर वही चाहता है कि इंजरी के बाद अगर कम बैक हो तो ऐसा हो। पहले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी लगा दी थी और जिस तरीके का उसके बाद से जो फॉर्म पकड़ा केएल राहुल ने, मुझे लगता है कि वाकई काबिल तारीफ था। देखा नहीं उसके बिल्कुल, बाद एशिया कप की बात करें, टेस्ट सीरीज की बात करें, साउथ अफ्रीका में अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी लय में नजर आ रही थी, अपनी एक फ्लो पकड़ लिया था उन्होंने। इंग्लैंड के अगर पहले मुकाबले की बात करें, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो चल रही है अभी, उसका पहले मुकाबले में अच्छा खासा स्कोर जो है दर्ज किया था, लेकिन वही उसके बाद उनकी दिक्कत फिर से बढ़ी। कहीं ना कहीं वो जो राइट लेग में उनकी जो सर्जरी उन्होंने लास्ट ईयर करवाई थी, स्वेलिंग आ गई थी, लेकिन अब जिसके चलते अब उनको मेडिकल कंडीशंस के उन्होंने दोबारा लंदन गए, एक्सपर्ट्स की एडवाइस ली कि क्या दिक्कत है। बीसीसीआई ने हालांकि उनको भेजा था, लेकिन अब जो बड़ी अपडेट आई है वो ये है, एलएसजी के फैंस के लिए खुशखबरी है कि अब जो है पूरी तरीके से फिट है आईपीएल के लिए कप्तान केएल राहुल। बिल्कुल, कप्तान केएल राहुल पूर्ण रूप से फिट हो चुके हैं। अब आईपीएल 2024 का आगाज होगा जब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मैदान में उतरेगी तो एक बात तो तय है ऋषभ, कप्तानी केएल राहुल करेंगे, बल्लेबाजी भी करते हुए नजर आएंगे और जिस तरीके के खिलाड़ी हैं फिर वही धाकड़ बल्लेबाजी करेंगे क्योंकि हमने देखा कि इंजरी के बाद कमबैक बहुत शानदार रहा। पिछले बार भी हमने देखा पाकिस्तान के खिलाफ और इस बार भी कुछ कमाल करेंगे क्योंकि लय जिस तरीके से उनका चल रहा है, जहां पर भारतीय बल्लेबाज इंटरनेशनल मुकाबले की बात कर ले तो जहां पर भारतीय बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, गेंदबाजों के आगे शिकस्त खा जा रहे थे, वहां पर हमने देखा है केएल राहुल का बल्ला चलता है। या हम साउथ अफ्रीका दौरे की बात कर लें या हम इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की पहले मुकाबले की बात कर लें जहां कप्तान रोहित शर्मा का विकेट गिर गया, जहां पर विराट कोहली नहीं मौजूद थे, जहां पर शुभमन गिल का बल्ला नहीं चल रहा था, उस मौके पर हमने देखा है कठिन परिस्थिति में हमने देखा है केएल राहुल बल्लेबाजी करने में सक्षम रहते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और ऐसे बल्लेबाज की खास तौर पर एक कप्तान के रूप में एलएसजी को बहुत सपोर्ट करते हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके की ये न्यूज़ है बहुत अच्छी न्यूज़ है एलएसजी के फैंस के लिए और जिस तरीके से हम देखना चाहेंगे किस तरीके से इनका कमबैक होता है क्योंकि कमबैक हर बार बहुत सुपर डुपर हिट रहता है इनका। बिल्कुल, और केएल राहुल जिस तरीके के खिलाड़ी है, मुझे थोड़ा उनके लिए बुरा लगता है क्योंकि हमेशा वो खिलाड़ी अच्छा देता है, बेस्ट परफॉर्म करता है, लेकिन टीम से सपोर्ट नहीं कर पाता, टीम से सपोर्ट नहीं मिल पाता। बात करें जब किंग्स 11 पंजाब की कप्तानी करते थे, कहीं ना कहीं 2 या 3 सीजन लगातार उन्होंने ऑरेंज कैप होल्डर रहे थे, लेकिन अपनी टीम को नहीं पहुंचा पाते थे। एज अ कैप्टन वो अच्छा करते थे, परफॉर्म करते थे, सबसे ज्यादा रन बना रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वही दिक्कत आ रही थी, टीम से उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता था। एलएसजी की बात करें, उसकी कप्तानी भी बहुत अच्छे से करी उन्होंने, पहले ही सीजन में वो प्लेऑफ्स में अपनी टीम को ले गए, दूसरे सीजन में फिर से प्लेऑफ्स में ले गए, तो कहीं ना कहीं कप्तानी पे इतना कोई संदेह नहीं, अच्छा है। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी खुशखबरी यही होगी लखनऊ के लिए कि जिस तरीके से अब पूरी तरीके से फिट हो गए हैं, एज अ बैट्समैन कितना मतलब एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एलएसजी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है आईपीएल के शुरू होने से पहले कि उनका कप्तान अब पूरी तरीके से फिट है, आईपीएल में वापसी करते हुए हमें नजर आएंगे। बिल्कुल ऋषभ, ना सिर्फ एलएसजी के फैंस के लिए, मुझे लगता है कि भारतीय फैंस के लिए भी खुशखबरी है क्योंकि एलएसजी के तो कप्तान है, वहां आकर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, कमबैक होगा इंजरी के बाद, साथ ही साथ आईपीएल जैसे ही खत्म होगा T20 वर्ल्ड कप का आगाज
हो जाएगा, वहां पर भी हम चाहते हैं, हर एक फैंस चाहेगा कि केएल राहुल टीम में देखना चाहते हैं। बेशक वहां पर विकेट कीपिंग करें ना करें, क्योंकि हमने देखा था कि जब इंग्लैंड की सीरीज हुई थी तो वहां पर यही कहा गया था कि इनको सिर्फ बल्लेबाजी की जिम्मेदारी दी जाएगी। पहले मुकाबले में जब ये खेल रहे थे तो विकेट कीपिंग के भरत कर रहे थे, बाद में अब ध्रुव जुरैल को वो जिम्मेदारी दी गई और मैं चाहता हूं कि वो विकेट कीपिंग करें ना करें लेकिन बल्लेबाजी जरूर करें, क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ देते हैं वो टीम को। बाकी आपकी क्या राय इस अपडेट पर केएल राहुल के, कमेंट बॉक्स में बताइए और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।